नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं ही आनेजा आपके साथ। आशीष जी, स्कूल्स अभी भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसके ऊपर बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हमने खुद भी देखा है कि स्कूल्स अभी भी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम एडमिशन फ़ीस दो या जितनी भी प्रॉपर फीस है वो दो। तो उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने हिया, क्योंकि हम जो लगातार हर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारी ऑडियंस का, वो इन चीज़ों को पसंद भी करती है। जैसे हमने पहले बारी बात की थी एक बार पिछले एपिसोड में, जो इंस्टॉलमेंट्स ली जा रही हैं उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि अभी वो ऑर्डर नहीं आया, इंस्टॉलमेंट्स उनके इस महीने कोरोना के कारण ना लिए जाएं, लेकिन वो भी चल रहा है, उससे भी लोग परेशान हैं। दूसरा, स्कूल को लेकर इस समय ज़्यादा चर्चा है। एक छोटी सी बच्ची वीडियो बनाती है, गवर्नर साहब खुश होते हैं और गवर्नर साहब बर्डन बच्चों का काम कर देते हैं। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये पूछना चाहूँगा, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे लगातार ये बोल रहे हैं कि हम फीस नहीं दे पा रहे, आज तक गवर्नर साहब ने वो नहीं सुना। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. वो क्यों नहीं सुना? बच्चों की पढ़ाई का बर्डन तो चलो आपने कम कर दिया, अच्छी बात है, 1.5 घंटा पढ़ें या 3 घंटा पढ़ें, लेकिन बच्चे फीस कहाँ से देंगे? वो 1.5 घंटा पढ़ने वाला बच्चे की फीस तो नहीं 1.5 घंटे के हिसाब से ली ना, फीस तो उससे वही ली जा रही है, चार्जेस वही लिए जा रहे हैं। 3 घंटे पढ़ने वाले बच्चे से भी फीस चार्जेस वही लिए जा रहे हैं। आज पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, आज प्राइवेट कंपनीज वालों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, आधे एम्प्लॉयज़ कर लिए हैं बिना उनको कुछ सैलरी पैकेज दिए हुए। वो कहाँ जाएंगे? आज मेटाडोर वाले ट्रांसपोर्टर्स कितनी देर के बाद आज जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो भी कई रूट्स पे नहीं चल रही हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपोर्टर्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं डाला, उन्होंने भी स्कूल में डाला है। यहाँ पर तो मैं एक चीज़ और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा हमारे से ये बात करते हैं कि फ़ीसों के ऊपर बात करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप लोग फ़ीसों की बात करते हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को खुद ऐसे स्कूलों में डाला है जो स्कूल आपके बच्चों की और आपकी कदर ना करते हुए आपसे मन मर्जी से जो है फ़ीस लेते हैं। आप सरकारी स्कूल में भी तो बच्चों को डाल सकते हैं। आज सरकारी स्कूलों के अंदर इतने पढ़े लिखे टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं टीचर्स, मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, PhD की हुई है उन्होंने, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कोई मड़ में है, कोई गजनसू में है, कोई बिश्नाह के स्कूल में लगे हैं। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमें थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा उन टीचर्स के ऊपर। अगर हम उन टीचर्स के ऊपर विश्वास दिलाएंगे, आज सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ेगी, सरकारी स्कूल का एक नाम होगा, सरकारी स्कूल की एक अच्छी प्रोडक्टिविटी सामने आएगी बच्चों की, वहाँ से बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे आएंगे, तो अपने आप प्राइवेट स्कूलों को भी समझ आएगा कि हमारी मनमानी अब नहीं चलने वाली है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, और मैं गवर्नर साहब से भी कहूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी, बड़ा लोगों ने सराहा था, जितने सरकारी स्कूल, जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है अपने बच्चों के लिए, और वो उस एजुकेशन अलाउंस जो सरकार देती है उससे वो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। पहले तो मैं गवर्नर साहब से कहूँगा, जिस सरकारी मुलाजिम को आप जो एजुकेशन अलाउंस देते हैं, अगर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं डालता, उनका वो अलाउंस बंद होना चाहिए। सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना चाहिए, खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना चाहिए। मैं आपके साथ लिख के दे सकता हूं, जो इस समय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होंगे उनके अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो इस समय एडवाइज़र होंगे एजुकेशन के, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। क्यों? खुद वो डायरेक्टर हैं, खुद वो एडवाइज़र हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा जम्मू कश्मीर बना सकेंगे। जी, आपने शुरुआत में सोशल मीडिया का मेंशन किया था, तो उससे ट्विटर के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि ट्विटर बैन हो जाएगा क्या इंडिया में? अब ट्विटर पे भी आ जाए, सवाल उठ गए हैं। पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, इतने सारे क्वेश्चंस सोशल मीडिया को लेके आए दिन खड़े होते हैं, और अब ट्रेंडिंग है ट्विटर, तो उसी के ऊपर बड़ा अच्छा सवाल है आपका हिया, और आप भी खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी एक्टिव रहते हैं। देखिए, 2 बातों को आपको समझना पड़ेगा।
एक बात, आप जब दूसरे देश में जाते हैं तो आप उनके रूल्स फॉलो करते हैं। सेम चीज़ एप्लीकेबल हमें भी होती है। जब कोई हमारे देश में आएगा, कंपनी के तौर पर, इंडिविजुअली, पर्सनली आएगा या अपनी सोशल मीडिया साइट्स लाएगा, तो हमारे रूल्स फॉलो होंगे। आपको पता है चाइना में जब आप जाते हैं तो आपका सारा लिटरेचर एयरपोर्ट पे ले लिया जाता है। उनका अपना लिटरेचर है, उनका अपना फेसबुक है, उनका अपना ट्विटर है, उनका अपना इंस्टाग्राम है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनको अपने देश में किस तरह से अपने देश की चीज़ों को आगे रखना है। यहाँ पर हम नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, हम नहीं वैसी गवर्नमेंट बनाना चाहते। हमारे यहाँ पर ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने एक छोटी सी बात कही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या जितनी भी इंटरनेशनल साइट्स हैं जो बाहर से ऑपरेट होती हैं, जिनको बनाने वाले लोग बाहर के हैं, वो यहाँ पर अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह से चलेंगे। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या गलत कहा? अच्छा, अब इसमें फेसबुक भी मान गया, इंस्टाग्राम भी मान गया, व्हाट्सएप भी मान गया, ट्विटर नहीं मान रहा। अब ट्विटर को एक लास्ट नोटिस भी दे दिया है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया, 2 दिन तक कोई ट्वीट नहीं किया। बड़े लोग बोल रहे थे नहीं किया तो नहीं किया। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का ट्वीट ना करने का आप ट्विटर के हेड जो जैक हैं उन्हीं से पूछिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर 68.8 मिलियन है। ये भारत को छोड़कर पूरे संसार में बराक ओबामा के बाद जो है हमारा प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स आते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के थे, लेकिन उनका तो ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। तो हमारे भारत का प्रधानमंत्री का एक इतना बड़ा वर्चस्व है कि उन्होंने बता दिया कि भैया अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ये नया भारत है, नया भारत कुछ भी कर सकता है। अगर पबजी बैन हो सकती है, चाइनीज़ ऐप्स यहाँ पर बंद हो सकते हैं, तो ट्विटर बैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्विटर को हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। छोटी सी बात है भैया, हम सपोज करो मैं ही अमेरिका जाता हूँ या ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ की जो गाइडलाइंस है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। और हम लोग करते हैं ना फॉलो, कि भैया हमने जाना है तो भैया वीज़ा के हिसाब से ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों करते हैं? तब क्यों नहीं बोलते हम नहीं करेंगे? उसी तरह से उनको भी हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी बड़ी होती है और वो अपने भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। उनको मैं साफ करना चाहूँगा, आपकी परेशानी अगर भारत है ना, तो वो परेशानी का हल सिर्फ पागलखाने में ही है और कहीं नहीं है। क्योंकि भारत एक इतना बड़ा मुल्क है, हमारा इतना बड़ा देश है, जो अब बता रहा है कि हम अपने तरीके से चलेंगे। हम अमेरिका के तरीके से नहीं चलेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इनके तरीके से चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। मानना है मानो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ ट्विटर का और ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज लोग ये कह रहे हैं, नाइजीरिया ने देखिए आप ट्विटर बंद कर दिया। नाइजीरिया गवर्नमेंट ने भी कहा आप हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलें, वो नहीं माने, नाइजीरियंस ने बंद कर दिया ट्विटर। उन्होंने एक बार नहीं सोचा। लोगों का ट्विटर पे होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है हमारे देश का जो आप यहाँ से बखान करते हैं वो कितना अच्छा जाता है। हम ट्विटर जैसी एंटी इंडियन साइट्स को ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे भारत का नाम खराब करें। अगर वो हमारे भारत का नाम खराब करते हैं तो भारत को भी पूरी शक्ति है, भारत के पास पूरी ताकत है इसको बैन करने की। चलिए आशीष जी, अंत में बात करेंगे ब्लैक फंगस के ऊपर। आपने हाल ही में केसेस भी रिपोर्ट किए कि कितनी ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हुई। अब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के अलावा वाइट फंगस और बहुत सारे फंगस के न्यूज़ भी सुनने को मिली। तो क्या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन उस लेवल पर तैयार है कि ब्लैक फंगस अगर ज़्यादा बढ़ती है, इस तरीके के केसेस और आते हैं, तो क्या वो बीट कर पाएंगे उसको? बिल्कुल सही कहा आपने हिया। ब्लैक फंगस, अब कोरोना केसेस कम हो रहे हैं तो ब्लैक फंगस अभी कम नहीं हुआ। इसलिए मैंने बार बार वीडियोस पे कहता हूँ कि हमें अभी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। पिछले 15 दिनों में सोर्सेज के मुताबिक 14 कंफर्म्ड ब्लैक फंगस के केसेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, और टोटल सस्पेक्टेड थे 22 के करीब। 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है, एक जम्मू में, एक पुंछ में, 2 कठुआ में। ये एक बड़ा दुखद है हमारे लिए कि ब्लैक फंगस से भी हुआ है और इसलिए एपिडेमिक घोषित किया उसको। मैं यही कहूँगा कि सरकार को जो सेकंड वेव में लापरवाही हुई हैं वो। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट,
पटवारी, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठे हुए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K इन गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू। वो ब्लैक फंगस के टाइम लापरवाही ना हो और हमें अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम ब्लैक फंगस के साथ लड़ सके। वैसे एक बात बोलूँ मैं, वैसे हॉस्पिटल की मैं दाद देना चाहूँगा। मैं कल भी ये बात बोल रहा था कि अब हॉस्पिटल में सब कुछ है, हर चीज़ मिल रही है। वेंटिलेटर भी मेरे ख्याल से 37 फ्री पड़े हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी 150 फ्री पड़े हैं, और जो सिंपल बेड्स हैं वो भी 250-300 फ्री पड़े हैं, जबकि केसेस नहीं है। जब केसेस नहीं है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब केसेस थे हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं दाद देना करना चाहूँगा हॉस्पिटल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब केसेस कम हुए हैं आपने सब कुछ अवेलेबल कर दिया है, और जब हमारे पास केसेस थे हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो एक डोगरी में कहावत है, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था। वो इस तरह से है कि जिंदेगी डांगा ते मोएंगी बांगा। इसका ये मतलब है कि जब आप जीते जी हैं तो आपको मारेंगे, चलो निकलो कुछ नहीं हमारे पास, और जब आप मर जाएंगे तो उसे बुलाएंगे, आजा हमारे पास सब कुछ है। तो मरा हुआ आदमी तो आएगा नहीं। तो वही सिचुएशन है हमारे जीएमसी की कि जब हमें ज़रूरत थी, ना हमारे वेंटिलेटर थे, ना बाईपैक मशीन थे, ना इंजेक्शन थे, ना दवाइयाँ थी कोरोना की, ना ही हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स थे, ना ही हाई फ्लो ऑक्सीजन थी। और जब ज़रूरत नहीं है, केसेस कम हो रहे हैं, 100 केसेस आ रहे हैं, तब आपने सब कुछ दे दिया, तो फिर क्या करेंगे उसका। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए भी हमें जो है अपनी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये भी है कि ब्लैक फंगस को लेकर जो एक स्पेशल इंजेक्शन आता है वो हमारे पास शॉर्टेज है यहाँ पे, उसकी शॉर्टेज पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम हर एक बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए। वो हमें सरकार देगी, एडमिनिस्ट्रेशन देगी हमारे डॉक्टर्स को, जिससे हमारे डॉक्टर्स जो हैं इस बीमारी से लड़ सकते हैं। डॉक्टर्स भी अपने घर से वेंटिलेटर तो लाएंगे नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं है वेंटिलेटर घर पे रखा हुआ, तो वो सरकार को ही देना है। तो सरकार जितनी जल्दी ये सब हथियार हमें देगी तभी हम इस जंग को लड़ सकते हैं। वैसे सेकेंड वेव तो भगवान का शुक्र है ख़त्म हो रही है, लेकिन थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। और अगर थर्ड वेव आती है तो वो बड़ी ज़्यादा डेंजरस है और बच्चों के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो हमें प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा, छोटे बच्चों को बाहर, 10 साल से कम बच्चों को बाहर बिना मतलब के ना लेके जाएं, क्योंकि थर्ड वेव बच्चों के ऊपर बड़ी भारी है। और अपना ध्यान रखें, डबल मास्क अभी भी पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और शराब की दुकानें भी खुली हैं, वहाँ पर भी जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वैसे तो गलत है, करना ही नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप शराब खरीदते खरीदते कोरोना भी खरीद लें, इससे थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद। चलिए आशीष जी, मैसेज यही है जी, हमें एक दूसरे का साथ देना है। खास करके जो प्राइवेट मुलाजिम काम कर रहे हैं, उनकी जो ऑफिसेज हैं, उनके जो बॉसेस हैं, मैं उनसे अपील करूंगा अपने मुलाजिमों की नौकरी रहने दें, उनको नौकरियों से ना निकालें, उनका घर का खर्चा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो किराएदार जिन्होंने रखे हैं, उनके मकान मालिकों से मेरी अपील है, अगर कोई किराएदार किराया नहीं दे पा रहा है तो उसको तंग ना करें, उससे किराया ना लें, और जितना हो सकता है किसी की हेल्प करें। आप किसी की हेल्प करेंगे, भगवान आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद। राम राम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।